आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में सरकार, उमर सरकार, कांग्रेस बाहर। क्यों कांग्रेस विहीन सरकार बन गई, बताइए। जम्मू कश्मीर में जीत का जश्न मना रही कांग्रेस क्यों सरकार से बाहर हो गई, जिसको लेकर बीजेपी हमला करी है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अब कांग्रेस को उसकी जगह दिखा रही है। उधर उमर अब्दुल्ला की शपथ भी आज आपको दिखाएंगे, जहां घाटी में 70 साल बाद, मतलब 370 हटने के बाद ना, पहली बार जम्मू कश्मीर के किसी सीएम ने भारत के संविधान, राज्य के संविधान नहीं, भारत के संविधान की शपथ ली है। इजाजत है। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India. लोगों को तकलीफ हुई है 2019 5 अगस्त के फैसले से, उसके बारे में सबसे पहला रेजोल्यूशन पास करेगी कि हम उस फैसले को कंडेम करते हैं। बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना इससे भी जरूरी इस डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए और संविधान के तहत सरकार चलाने के लिए ये एक मौका मिला है। हम जरूर इसको स्टेटहुड दिला के रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, दोनों खितों की बेहतरी के लिए ये काम करेंगे। आंटू का ताज है, अल्लाह करे ये कामयाब हो और लोगों की उम्मीदें पूरी हों, यही मेरा पैगाम है। अब हम चाहते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए एक साफ सुथरी सरकार दें, वहाँ का डेवलपमेंट हो। कश्मीर पिछले 10 साल में काफ़ी पिछड़ गया है, उसको आगे लाने का काम करेगी। एक बड़ी खबर है। अभी ये खबर आपको बताने से पहले ये खबर बता दें, यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी एक पोस्ट किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि ये तो बड़ी तौहीन है, संतरी भी नहीं बनाया। दरअसल उन्होंने ये तंज कसा है कांग्रेस पर कि जम्मू कश्मीर सरकार में जो है सरकार का गठन हो गया और यहाँ पर जो है कांग्रेस को संतरी भी नहीं बनाया। कांग्रेस की इतनी तौहीन। दरअसल खबर को समझिए, हुआ क्या है। आज जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार तो बन गई, उमर अब्दुल्ला भी दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। सवाल है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस कहां है? कांग्रेस क्यों नहीं सरकार में शामिल हुई? साथ में चुनाव लड़ा, गठबंधन था, प्री पोल अलायंस था, कांग्रेस बाहर। कांग्रेस का उमर सरकार से बाहर होना या बाहर से समर्थन देना मतलब क्या गठबंधन में खटपट की आहट है? मतलब आप इस चीज को सोचिए कि जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का जश्न मना रही थी कि हमारी सरकार बनेगी, जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई, सरकार में शामिल ही नहीं हुई या होने नहीं दिया उमर अब्दुल्ला ने, हमें नहीं पता। बीजेपी तंज कस रही है कि देखिए क्षेत्रीय पार्टियां, रीजनल पार्टीज भी कांग्रेस को उसकी जगह दिखा रही है। ये हाल हो गया कांग्रेस का। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने अभी पोस्ट किया, वो कह रहे हैं इतनी तौहीन कांग्रेस की, मतलब कुछ नहीं, मंत्री संतरी कुछ नहीं दिया। सवाल पूछे जा रहे हैं साहब, क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, प्री पोल अलायंस था, मिलकर उमर अब्दुल्ला, राहुल गांधी, ठीक। राज्य की 90 सीटों में दोनों के बीच 83 सीटों पर अलायंस हुआ था। आज गठबंधन की सरकार बन गई, उमर अब्दुल्ला दूसरी बार सीएम बन गए राज्य के। वो कह रहे हैं कि टकराव नहीं, मिलकर जो है सरकार चलाई जाएगी, केंद्र से टकराव नहीं होगा, तालमेल बनाना होगा। इनकी भी भाषा थोड़ी थोड़ी बदली है। 370 को लेकर भी संभवतः थोड़े से उन्होंने अपने रुख थोड़े डाइल्यूट किए उमर अब्दुल्ला ने, शायद ये बात खटक रही है। राज्य में गैर बीजेपी सरकार में पहली बार एक हिंदू को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में हर समीकरण को जगह दी गई है, इसमें मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं। हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिला है। अगर किसी को कुछ नहीं मिला, कांग्रेस, यानी कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राहुल गांधी, प्रियंका जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी दिखे, लेकिन सरकार में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं, बाहर से समर्थन बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी ने उमर सरकार में शामिल ना होने का फैसला इसलिए किया क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस नहीं मिलने से नाखुश है, इसलिए कांग्रेस उमर कैबिनेट में शामिल नहीं हुई। तो क्या कांग्रेस ये कहना चाहती है कि उमर अब्दुल्ला स्टेटहुड ना मिलने के बाद भी खुश है? क्या कांग्रेस उमर अब्दुल्ला पर हमला बोल रही है?
वो तो सीएम बन गए, कांग्रेस शामिल नहीं हुई ये कहते हुए कि बताया कि भाई स्टेटहुड नहीं मिला। हालांकि बताया जा रहा है कि मामला कुछ और है संभवतः। सूत्र बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को प्रदर्शन के मुताबिक सिर्फ एक मंत्री पद देना चाहती थी, सिर्फ एक मंत्री पद। ठीक, कांग्रेस 2 मंत्री पद मांग रही थी, इसलिए सहमति नहीं बनी, कांग्रेस सरकार से बाहर हो गई। इसी वजह से सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में सब ठीक है। बीजेपी लगातार तंज कस रही है, बीजेपी लगातार हमले बोल रही है कि निर्दलीय 7 सीटें जीत गए। अमित मालविया का पोस्ट है कि वो कांग्रेस 6 सीटें जीती, जहां अलायंस था जिन सीटों पर, उनमें कांग्रेस से ज्यादा निर्दलीय जीत गए। कांग्रेस की इतनी खराब परफॉर्मेंस जम्मू कश्मीर में, इसलिए कांग्रेस को जगह दिखा दी उमर अब्दुल्ला ने, क्षेत्रीय दलों ने। देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव के बाद सही ना, कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल खड़े हुए थे, क्योंकि कांग्रेस ने गठबंधन करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, और इसी को लेकर पहले भी कहा जा रहा था। मैंडेट दिया स्टेट रेस्टोर करने के लिए, हमारा पहला एजेंडा भी वही था, पूरी कोalition का। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने भी कमिटमेंट की थी कि डिलिमिटेशन हो, इलेक्शन हो, नुमाइंदे आए तो स्टेट रेस्टोर हो। वो सारी चीज़ें हो चुकी, तो ये काबीना बनना फिलहाल एक 3rd स्टेप था, डिलिमिटेशन, इलेक्शन और काबीना। हम चाहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर एज अर्ली एज पॉसिबल अवामी मैंडेट को रेस्पॉन्ड करे, स्टेट को रेस्टोर करे, उसका वेट करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं। केंद्र में जो हमारी लीडरशिप है उसने कुछ सोच समझ के फैसला लिया होगा और उनको समर्थन दिया है, लेकिन हमारा पूर्ण समर्थन है। हम मंत्रिमंडल में जाएं ना जाएं उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कांग्रेस पार्टी का पूर्ण समर्थन, पूरी तरह से उनको सहयोग करेंगे। हाँ, वो पोस्ट मिल गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम लिख रहे हैं कि मंत्री तो छोड़िए, कोई संतरी भी नहीं बनाया उमर अब्दुल्ला ने। कांग्रेस की इतनी भयंकर तौहीन, कांग्रेस की इतनी भयंकर तौहीन। अब आपको ना जम्मू कश्मीर में एक और बहुत बड़े बदलाव की तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं। ये फर्क उन लोगों को खास तौर से देखना चाहिए जो कहते हैं ना कि क्या बदला 370 की समाप्ति से क्या बदला जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा बदलाव ये है कि 370 की कस्में खाने वाले नेता अब देश के संविधान की कस्में खा रहे हैं। शपथ भारत के संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बात बताने के लिए मैं आपको 13 साल पुराना उमर अब्दुल्ला का शपथ समारोह दिखाऊंगा। 2019 में जब उमर अब्दुल्ला पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के संविधान नहीं, राज्य के संविधान की शपथ ली थी। और 370 अनुच्छेद 370 की समाप्ति के बाद जब अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देश के संविधान की शपथ ली है। कुछ लोगों की नजर में छोटा सा फर्क हो सकता है, लेकिन असल में ये बहुत बड़ा बदलाव है। सुनिए। I, Omar Abdullah, do swear in the name of God, that I will bear true faith and allegiance, to the Constitution of the state as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India